अगर आप लोग कैंडल स्टिक, एडवांस प्राइस एक्शन या फिर बुक्स पढ़ के अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप लोगों ने ट्रेडिंग का सब कुछ नॉलेज ले लिया है, तो नहीं, ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कोर्स के अंदर प्रीवियसली बात किया था लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी के अंदर से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि है एफईजी। एफईजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। तो आज मैं आपको एफईजी के बारे में बताने वाला हूँ, एफईजी होता क्या है और ये किस तरह से मार्केट के अंदर काम करता है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं वीडियो के अंदर। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने वाला हूं कि भाई फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को हम लोग कौन से टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम लोग यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो, कि आप लोग लॉन्ग कर रहे हो, आप लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अगर हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो हम लोग इसको 5 मिनट, 15 मिनट एंड 30 मिनट पे इसको यूज कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए। अगर हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे एंड काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एफईजी को हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो स्कैल्पिंग के जो टाइमिंग है वो हमारे ये निकल के आते हैं। और 1 मिनट पे भी काफ़ी लोग करते हैं एफईजी, बट मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लोग वो 1 मिनट के अंदर करोगे, कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि एफईजी एक्चुअल में होता क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है एफईजी होता क्या है। देखो एफईजी कैसे बनता है ना, कि एफईजी को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो देखो मार्केट कंटिन्यू डाउन की तरफ तो आ रहा है। मैं आपको पहले भी अपने कोर्स में बता चुका हूं, अभी मार्केट डाउन की तरफ आता है तो कंटिन्यू ऐसा रेट टू रेट कैंडल नहीं बनाता है, वो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है। अगर डाउन भी आना है थोड़ा बाउंस बैक करता है, देन उस अपने ट्रेंड को फिर से फॉलो करता है। तो बस हमें इसी रिवर्सल का वेट करना है कि मार्केट जब भी डाउन की तरफ आता है थोड़ा सा ऊपर कम बैक करता है, डाउन ट्रेंड के अंदर हमें थोड़ा इसी रिवर्सल के ऊपर वेट करना है। यहाँ पे एफईजी बनेगा और हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे और इस ट्रेंड को पकड़ेंगे। देन अप साइड के ऊपर भी सेम ऐसा ही इसका अपोजिट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो हमें ये वाला एरिया पकड़ना है। देन मार्केट फिर से कहां से अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, ऊपर की तरफ निकल सकता है। देन हम लोग यहां से फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये एरिया को कैसे पकड़ आगे वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। देन हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है कि भाई एफईजी होता है क्या है, किन कैंडल को देख के हम लोगों को एफईजी को यूज करना है। देखो एफईजी कुछ इस तरह से बनता है। हमारी फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकेंड कैंडल हमारी कुछ इस टाइप से हो गई, थर्ड कैंडल हमारी कुछ इस टाइप से हो गई। अब देखो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड थर्ड कैंडल की ओपनिंग, हम लोग इन दोनों को मिला के हमारे एफईजी का लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वो मैं आपको सब कुछ लाइव मार्केट के अंदर सिखा दूंगा। अभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट लाइव मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। टाइम फ्रेम का क्लियर हो गया, एफईजी को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और एफईजी एक्चुअल में होता क्या है, कि कैंडल को देख के बनाते हैं, कौन सा लेवल हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है। चौथा पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एफईजी क्यों बनता है, मतलब एफईजी है क्या। ठीक है, एफ का मतलब है फेयर, वी का मतलब है वैल्यू, जी का मतलब है गैप, मतलब फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट का सपोर्ट लेवल है और मार्केट अभी बीच में यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ आना है, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना बड़े प्लेयर या फिर हम खुद स्कैल्पिंग करते टाइम हम लोग बोलते हैं कि यार मार्केट जैसे कि इस लेवल पे आएगा तो हम लोग सेलिंग के लिए डाल देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि चलो मार्केट यहाँ तक आएगा तो हम लोग वो ऑर्डर लगा के छोड़ के चले जाते हैं, मतलब सेटअप में हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, हम लोग ऑर्डर लगा देते हैं। कुछ एक ऑर्डर हमने यहाँ पे लगाया कि चलो हमने एक लोट लेना है तो 0.3 लोट हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर 0.3 लोट हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर 0.3 लोट हमने यहाँ पे लगा दिया। तो जितने ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में ऊपर की तरफ रहेंगे उतना मार्केट कोशिश करेगा उन ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। जैसे मार्केट उन ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट करेगा देन मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा। तो ये होता है एफईजी, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। जितना गैप है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर उनका गैप पता करके एफईजी उनकी तरफ बढ़ता है और उनको कंप्लीट करता है स्ट्रक्चर और फिर नीचे की तरफ आता है और फिर अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो कुछ बायर्स भी आएंगे तो उनके एसएल सेलर्स के एसएल लेने जाएगा, बायर्स के एसएल लेने जाएगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक लेने जाएगा। आप लोग सिंपल सा इस टाइप में समझ सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूं एफईजी क्लियर तरीके से कि एफईजी को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन है और सबसे बेस्ट यहाँ पे मैं आपको एफईजी का बता देता हूं। अभी करंट मार्केट में मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। देखो एफईजी मैंने आपको क्या बोला था कि कंटिन्यू मार्केट जब अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो हमें यहाँ पे कि कौन सी कैंडल देखनी है, 3 कैंडल। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो हमारा ये वाला लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रीवियसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आता है तो मैं यहीं कहीं पे ट्रेड लूंगा, बट मुझे यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लेना है आप लोग अब वो
एडवांस चीज़ें कि हम लोग के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ से जैसे कि ये जीरो, ये जो हमारा लेवल है, ठीक है, ये जो हमारा लेवल है, तो हम लोग इस लेवल को यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड इसका जो 50% वाला लेवल जो होगा ना, इसके 50% वाले लेवल को हम लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो मार्केट जब भी यहाँ से रिवर्सल के लिए आता है और यहाँ से 15 मिनट पे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, हम लोग 3 मिनट पे जाएंगे, 5 मिनट पे जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हाँ 3 मिनट की यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है या फिर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। देन हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से ग्रीन कैंडल बनते ही हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और ऐसे हमारे हम हमारे मनी मैनेजमेंट रिस्क रेशियो के साथ हिसाब से भी रख सकते हैं। देन हम हमारे इसके नीचे वाला जो लेवल है जैसे कि ये हो गया, ठीक है, तो हम ये वाले यहाँ पे भी हम लोग एसएल रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा, आने वाले वीडियो में, एडवांस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको एसएल वगैरह रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से आप लोग ट्रेड लोगे। एक फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल सिंपल इस टाइप से बनता है। अभी जो बन चुका है फेयर वैल्यू गैप वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बहुत प्यारा यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे हम लोग किस तरह से इसको फिल करेंगे, इस लेवल को 1 कैंडल 2 कैंडल एंड 3 कैंडल, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अभी देखो मार्केट में क्या हुआ, कितनी शानदार तरीके से मार्केट ने यहाँ पे अपने लेवल को फॉलो किया। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, देन यहाँ से रेड कैंडल बनी और यहीं कहीं से स्पाइक आ रही है। जबकि आप यहाँ पे जाके देखोगे तो ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल भी नहीं है, ठीक है, ये लेवल हो सकते हैं बट एक स्ट्रॉन्ग लेवल अगर आप लोग जाके देखोगे, अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे गेम करते हो, अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो आपको ये वाला लेवल दिखेगा, ठीक है, ये वाला लेवल आपको दिखेगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये वाले लेवल से जैसे ही मार्केट टच करता है तो यहीं कहीं से मार्केट में स्पाइक आती है बाइंग साइड के लिए। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे मार्केट इस लेवल को टच करता है मतलब कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सपोर्ट है, तो मार्केट यहीं कहीं से ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो वो इसलिए निकलता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में मार्केट में बाइंग कहां से आएगी, ठीक है, वो आपको यहां से देखने को मिलती है, वो आपको एक्चुअल में यहां से बाइंग देखने को मिलती है कि हाँ यहाँ पे देखो मार्केट में कितनी अच्छी तरीके से हमारा यहाँ पे मार्केट में काम किया। अगर चलो ये कैंडल बनी, अगर ये वाली रेड कैंडल पे या ये वाली रेड कैंडल पे भी हम लोग ट्रेड लेते, अगर ये वाले लेवल के नीचे भी हमारा एसएल होता जो कि हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, जो कि हमारा ये वाला लेवल है, तो यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। और ये आपको एफईजी के अंदर बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। इसका रीजन ये है कि आपको बड़े टारगेट इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, मतलब कि अब ट्रेंड के ऊपर आप अब ट्रेड ही ले रहे हो और आपका एसएल छोटा है और आपका टारगेट बड़ा है। अगर आप अप ट्रेंड के ऊपर अप की ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता होगा कि कितना, अगर आपने एक ट्रेंड फॉलो कर लिया, अगर आपने एक ट्रेंड को पकड़ लिया तो कितनी अच्छी तरीके से आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप एफईजी पे बड़े टारगेट भी ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेकेंड सेटअप पे आता हूं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखो अगर आपको एफईजी फॉलो करना है ना तो आप लोग सिंपल सा क्या करो, सबसे बेस्ट आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है, मार्केट ये हमारा सपोर्ट हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें यहाँ पे लेवल ड्रॉ करना है, एक लेवल ड्रॉ करेंगे। देखो बेसिक ट्रेड नहीं लेना कि यहाँ पे मार्केट नीचे की ऊपर गया फिर यहाँ से फिर से टेस्ट करने के लिए आया तो हम लोग यहाँ पे बाय कर देंगे, नहीं, ऊपर गया जाने दो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनी, बड़ी रेड कैंडल बनी और कितनी अच्छी तरीके से मार्केट ने हमारे एफईजी वाले लेवल को देखो कितनी शानदार तरीके से यहाँ से रेस्पेक्ट किया, देन मार्केट यहाँ से पंप किया और देन इसके बाद मार्केट नीचे आया भी नहीं है। देखो इसके बाद मार्केट नीचे आया भी नहीं, इसका मतलब इस लेवल को टच करने भी नहीं आया, इसका मतलब है कि आपने जो लेवल ड्रॉ किया एफईजी का वो बहुत ही सक्सेसफुल लेवल है। देखो अगर मार्केट क्या करता, अगर मैं यहाँ पे ये वाले लेवल को मिला देता हूँ, ठीक है, मान लो ये वाला एक और हमारा एफईजी का ये वाला लेवल भी आ रहा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारा एफईजी ये भी हो गया, ठीक है, ये वाला लेवल, चलो सेम ही लेवल है ये लोग, ठीक है। तो मार्केट में आपको यहाँ पे आप किस तरह से ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ इसी तरह से ट्रेड ले सकते थे। आपका एसएल हो सकता था ये वाले सपोर्ट के नीचे या फिर ये वाले लेवल के नीचे, या फिर आप लोग एक अच्छी तरीके से यहाँ से कुछ इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है, और कुछ इस तरह से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, बस आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा हमारा जो कि मैंने आपको बताया था, ये जितना गैप है हमारे लेवल के अंदर 50% लेवल हमारा ये रहा,
50% लेवल हमारा ये रहा, तो भाई यहाँ से हम लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। देखो 50% वाला लेवल ये है ना कि आप लोगों को कभी कभी देखो ये वाले पॉइंट पे भी ट्रेड मिलेगा। देखो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। देखो आपको कभी कभी ये वाले पॉइंट पे भी ट्रेड मिल जाएगा, कभी कभी 50% वाले लेवल पे मिलेगा, कभी कभी बिल्कुल ये माइनर वाले ट्रेड पे यहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा। ठीक है, कभी कभी मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाएगा, यहाँ से रिवर्सल भी कर सकता है, इन दोनों को तोड़ के फिर नीचे आएगा तो यहाँ से भी रिवर्सल कर सकता है। अगर आपको एक लोड लेना है तो 0.3 लोड आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। अगर चलो यहाँ से ऊपर जाता है तो आपकी ट्रेड मिस नहीं होगी, नीचे जाता है तो फिर 0.3 लोड 0.5 में ये हमारे 50% वाले लेवल पे डाल दो। अगर फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर वो थोड़ा और क्वांटिटी पूरी एक लोड हम फिर और यहाँ पे डाल दो, हमारा पूरा एक लोड कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल करता है तो बहुत शानदार प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ एफईजी हमारा फेल होता हुआ भी आपको दिखता है। ठीक है, तो एफईजी कभी कभी फेल भी होता है तो आपको यहाँ पे इस तरह से टूटता हुआ दिखेगा। और मैं आपको बता देता हूँ एफईजी, ये मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ एफईजी को आपको ओनली एक बार फॉलो करना है। अगर मार्केट ने एफईजी को एक बार यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, देन मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर यहाँ पे आता है, तो अब आप दूसरी बार उसको फॉलो नहीं करोगे। अगर एफईजी एक बार फेल भी होता है तो भी आपको उसको दूसरी बार फॉलो नहीं करना है। एक एफईजी लेवल एक ही बार हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ये होता है एक अच्छे तरीके से ट्रेड करने का तरीका। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 सेटअप बता दिए हैं अपने बाइंग साइड के लिए, और आपको काफी सेटअप मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, काफी सेटअप मैंने 3 सेटअप मैंने आपको बता दिए, काफी सेटअप मैं आपको बता सकता हूँ। देखो 0.5 वाले लेवल को यहाँ पे फॉलो करके गया, ये वाले हमारे ये वाले ऊपर वाले लेवल को यहाँ से मार्केट फॉलो टेस्ट करते ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे ऐसे सेटअप बनते हुए दिखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बता दिए। ठीक है, अभी मैं आपको सेलिंग साइड के लिए पॉइंट बता देता हूं। देखो एक मुझे बहुत ही शानदार यहाँ पे लेवल मिल चुका है एफईजी का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से कैंडल बनी है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारे लेवल को रेस्पेक्ट करेगा मार्केट। 1 कैंडल 2 कैंडल एंड 3 कैंडल, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मार्केट आया तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जस्ट यहाँ से हमारे इस गैप का 50% हमें यहाँ पे लेवल, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे कि यहाँ पे मार्केट आता है तो हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, अगर आप लोग एक लोड लेने के लिए कर रहे हो ना, अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, सिंपल सा मैं आपको बेसिकली पॉइंट पे बता देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये यहाँ पे डाल दो ये वाले लेवल पे, क्या पता यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाए जैसे कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये वाले लेवल तक आई नहीं मार्केट, ये वाले लेवल तक आई नहीं, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आया तो क्या पता या फिर आप लोग थोड़ा सा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो। समझ रहे हो, तो आपको हर एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके चलना है। अगर आपको ये नहीं समझना है कि मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड ये 0.5 की बोल रहा हूँ तो यहाँ पे यहीं पे आपको यहाँ पे मार्केट आएगा तो ही आपको ट्रेड लेना है। आपको यहाँ आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो विद योर मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अभी देखो अभी यहाँ पे देखो यहाँ यहीं कहीं से मार्केट, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर यहाँ पे ट्रेड लेता तो यहाँ पे देखो किस तरह से अच्छे से ट्रेड बन रहा होता, मेरा इसलिए ये होता। और मैं अगर 1:2 भी अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो देखो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा छोटा मोटा टारगेट भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक छोटा मोटा टारगेट मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर डाउन ट्रेंड के अंदर भी अगर देखो मैंने एफवीजी को अगर ऊपर की तरफ फॉलो किया है तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड के ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि डाउन ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे किस तरह से मार्केट फॉलो करता है। देखो आपको बेसिकली पहले सबसे बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीके से मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारा ये वाला एक बहुत ही एक अच्छा लेवल हो चुका है, ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि हमारा एफईजी का लेवल है। ठीक है, किस तरह से मैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ यहीं कहीं से नीचे की तरफ आया ऊपर की तरफ गया, तो या तो हम लोग इसका वेट करो। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से हमारी ट्रेड बन रही थी, यहाँ पे देखो हमारा एसएल जस्ट हमारे लेवल के ऊपर। एंड मैं आपको बोलता हूँ ना, अगर आपने एक एफईजी के लेवल को पकड़ लिया और आपके छोटे अकाउंट को अगर आप लोग बड़ा करना सीख गए तो आपको मजा आ जाएगा। मैं सच बोलता हूँ, यहाँ पे देखो कितना अच्छी तरीके से एसएल आपका क्या ही जा रहा है। ठीक है, एसएल आपको 1:2 यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1:19 का टारगेट मिल रहा है। मैंने $300 को $20,000 भी बनाए हैं, मतलब 18,000 रुपये को 20 लाख रुपये बनाए हैं। मैंने $100 से 1,000 $10,000 भी बनाए हैं, तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके बनाए। मतलब कि $300 के अंदर से अगर मेरे को 50 या $30 भी देने पड़ रहे हैं और मुझे उसके बदले में अगर $300 मिल रहा है तो कहाँ बुरा है। ठीक है, तो इसकी ये इन्हीं स्ट्रेटजी को यूज करके आप लोग अपने छोटे कैपिटल को बड़ा कर सकते हो, बट आपको इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो मेरे को एफईजी लेवल्स अभी यहाँ पे तुरंत मिल रहे हैं। ठीक है, आपको ये तुरंत मिलना कब शुरू होंगे, जब आप कंटिन्यू लाइव मार्केट के अंदर भी इसको प्रैक्टिस करोगे, देन आप इसको एवरीडे अलग अलग पेयर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी एक्यूरेसी पे कॉन्फिडेंस होगा। देन आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से इन लेवल पे, तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एफईजी के ऊपर पैसा बना सकते हो। ठीक है, देखो डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बता दिया कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और अभी यहाँ पे आया। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट दिखा देता हूँ। देखो
मैं क्या करूंगा, एफईजी वाला जो हमारा लेवल है और ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस वाला लेवल है, इन दोनों के बीच में जितना गैप है उतना मैं एसएल रखूंगा। कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाओ यहाँ पे देखो, ये हमारा एफईजी वाला नीचे वाला लेवल हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस वाला लेवल हो गया, इनके बीच में कितना गैप है, 0.23% का गैप है। तो अभी मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगा, 0.23% मेरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मैं सिंपल सा अपना एसएल कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। तो मैंने सिंपल से अपने एसएल को यहाँ पे रख दिया। अभी होगा क्या कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो हमारा एफईजी वाला लेवल है, यहाँ पे मार्केट आएगा, एफईजी वाले प्लेयर्स को भी निकालने की कोशिश करेगा और रेजिस्टेंस वाले लेवल को भी निकाल, जो यहाँ पे जिन लोगों ने रेजिस्टेंस पे भी यहाँ पे सेलिंग की है उनको भी निकालने की कोशिश करेगा, और जिन लोगों ने एफईजी को देख के यहाँ पे ट्रेड किया है उन लोगों को भी यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगा। और मार्केट ने यहाँ पे निकाला है, किस तरह से निकाला है, यहाँ पे देखिए कितना स्मार्ट तरीके से निकाला है। ये वीक यहाँ पे दी और मार्केट ने पूरी जितने भी लेवल, जितने भी, ये देखो ये इसका लास्ट लेवल था, ठीक है। देखो ये वीक निकाल के मार्केट ने क्या किया, ये वीक, ये वाला हमारा लास्ट लेवल है सेलिंग साइड का। जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया, एफईजी वालों ने अभी सेलिंग किया, तो उनका एसएल कहाँ होगा, बेसिकली ये वाले पॉइंट के बिल्कुल ऊपर होगा। अगर हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया गैप वाला एसएल, आप अगर यहाँ पे एसएल लगाते हो तो जो इन सबका एसएल उड़ाते ही मार्केट देखो कितनी तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉल किया, ठीक है। हमारे एसएल तक मार्केट पहुंचा भी नहीं। ये होता है थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करना, ठीक है। ये मैं आपको जो बीच बीच में जो पॉइंट बताता हूं ना, सीक्रेट पॉइंट, ये होता है बहुत ही स्मार्टली तरीके से चीजें कवर करना। एफईजी आपको काफी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, काफी वीडियो आप जाके देख लो, इतना एडवांस पॉइंट एसएल लगाना किसी भी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। ये चीजें एक्चुअल में वर्क करती है, मैं वर्क करता हूं, मैं पैसा बनाता हूं इन चीजों पे। लाइव स्ट्रीम पे जाके आप लोग देखिए, मैंने कितनी लाइव स्ट्रीम में आपको लाइव ट्रेड दिए, लाइव हम लोगों ने पैसा बनाया है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि इस तरह से अगर आप लोग काम करोगे एडवांस चीजों पे जाके, तो आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा, ठीक है। बस आपको फाइंड करना आना चाहिए आपकी जो आपका जो एक, और आपको मार्केट को देखने का नजरिया आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरह से मार्केट को देखते हो। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, ये वाले जो रेजिस्टेंस लेवल पे भी मार्केट ने जिन लोगों ने सेलिंग किया था उनको भी निकाल दिया, एफईजी प्लेयर्स को भी निकाल दिया, लेकिन हम लोग एडवांस एफईजी प्लेयर है, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारा एसएल यहाँ पे रखा था और हमारा एसएल मस्त यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट इसको अचीव किया, ठीक है। देखो ये लास्ट में आपको सेटअप बता रहा हूँ एफईजी का, 1, 2 एंड 3 कैंडल। यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्केट ने कैंडल बनाई, ठीक है। अब देखो जैसे ही मार्केट ने क्या किया, जैसे ही हमारा यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये रेड कैंडल बनी, तो हम लोगों ने यहाँ पे एफईजी वाले लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको भी आप मार्क करके रखो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ऊपर वाले लेवल को मार्क करके, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक एसएल लगाने में आपको सिंपल होता है। तो यहाँ पे हमारा एफईजी की कैंडल बनी, यहाँ पे हम लोगों ने एफईजी के लेवल को मार्क किया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को टच किया, और कितनी शानदार तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रेड बन रही थी, बताओ। अगर हमारा एसएल ये वाले पॉइंट पे भी होता, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे भी हमारा एसएल होता इस हाई पॉइंट पे, तो हमारा कितनी शानदार तरीके से यहीं कहीं पर हमारा टारगेट मिल रहा है, हमें कितनी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ने टच किया कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पे ट्रेड ली और मार्केट देखो कितना अच्छे तरीके टारगेट दिए। कभी कभी आपको इस तरह से भी ट्रेड देखने को मिलेगी एफईजी के ऊपर, ठीक है। बट मैं आपको बोला ना, अपॉर्चुनिटी पकड़ना सीखो, मार्केट के अंदर बैठना सीखो, घंटे घंटे तक बैठना पड़ेगा, पैसा ऐसे ही नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एफईजी के ऊपर, अगर आप लोग चाहते हो कि एफईजी के ऊपर मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इस वीडियो के लाइक का एम हम लोग रखते हैं 150 लाइक्स का। अगर आपका जो भी डाउट है कमेंट करके बताओ, मैं आपको रिप्लाई करने की, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। और आप लोग आपके सभी फ्रेंड्स को, सभी ट्रेडर्स को जो कि एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एसएमसी सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।